प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा का शुक्रिया, फिर दादाजी और दीदी का भी शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने इतने ट्रेंड करे हाँ ज्ञान दिया है जो हम थोड़े बहुत बोलने जोगे, दूसरा का करण जोगे और खुद का भी करण जोगे तैयार करे हैं। और फिर है इस पूरा ब्राह्मण परिवार का जिसका साथ भी मिला, प्यार भी मिला, सहयोग भी मिला है, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ये बात समझ में आवा है। असली जो भक्ति मार्ग की बात थी या ज्ञान काल की बात थी, जो प्रेत आत्मा तभी पितरा तभी और भूता तभी पाड़ा पड़ा था, वो सारी की सारी कहानी ई समझ में आवा है। क्योंकि पूरी अगर हम बात बताएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, मोटी मोटी बात बताएंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी मन है, ये भूत है, पितर है, प्रेत है, खुला चैलेंज दिया करता मैं कितने भी हो। देखो चैलेंज देने देने बहुत आगे चले गए थे। रिद्धि सिद्धि का भी ध्यान था, भक्ति का भी ध्यान था। भक्ति में इतना प्रभाव था अपना, मैं जड़ा बैठा करता, पूजा पाठ भक्ति तो जोत बत्ती तो घाटे कराया करता, लेकिन जो परमात्मा देवी देवता का मनन कराया करता उससे मेरा आस पास का वातावरण बड़ा ठीक रहा करता। मेरा पापा उस जगह जा भी करता, घर में जा भी करता, उनका क्या कराया कर तू? मैं कहा कुछ नहीं, 2 मिनट शांति से बैठ जाऊँ, आधा घंटा बैठ जाऊँ, कुछ बैठ जाऊँ। नु बोले यार जिंदगी या उम्र तेरी इसे से काम करने की है। मखा ना और तोप चलाऊँ, मखा रेस कर जाऊँ हूँ, कहीं बटेम नहीं है और कि मैं कर जाऊँ, यो टेम खेलन जाऊँ तो बोला तू कितने हड्डी तड़वाया होगा। मखा और क्या करूँ मैं, लोग चुप का मका तरह तलक नून फिर नू कदे क्या करे है। मका थोड़ा हाथ दिन भर का मैं थोड़ा हाँ शाम को या सवेरे को बैठ जा करता हूँ। भी मैं भक्ति मार्ग में सवेरे के टाइम पर सोया करता, 3:30 के बाद में 1 या 1.5 घंटा। रात में नींद नहीं आ करती, वो बेचैनी सी रहा करती, चिंतन रहा करता, क्योंकि इन आत्मा का प्रभाव होया करता। भक्ति मार्ग में अगर हमें किसी का ये सूक्ष्म जो हैं ये भूत प्रेत है, इनका अगर कुछ कराएंगे नहीं किसी का तरह, उस खातर भजन करना पड़ा करे। भजन माने भक्ति शक्ति जो कर ई बाबा ने याद करा हाँ हम दिन भर के चार्ज हो जाए, सवेरे याद करा हाँ दिन भर के चार्ज हो जावा। हाँ हमने 11 बजे कोई रोटी और फ्रूट खाने की चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पूरा दिन भी चाल पड़ा हाँ आराम तय नुए। हमने अगर किसी का कुछ कराया है, किसी का झाड़ डाला है, किसी का प्रति चिंता कराया है, किसी तक कोई मुक्त कराया है, तो उस खातर करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कला डाउन चली जाएगी, उसकी पावर नीचे आ जाएगी और एक दिन वो ईसा नहीं रोए अपना वर्ग इंसान, उसकी दुर्गति भी हो जाएगी। देखे होंगे बहुत से भगत अचानक बड़े बीमार हुए हैं, टसके हैं, वो चले जाएं, जो सही तरह से भक्ति करें हम पार भी हो जाएं, ठीक है नहीं। लेकिन ये करते करते एक बार होया कि एक में घना कसूता प्रेत आ गया, तो परिवार में था, तो उसकी जिम्मेवारी वो कई दिन परेशान होकर वैसे आगे मैं एक दुकान से कर रहा था रेडियोज की, मतलब रेडियो टीवी ठीक करा। तो आकर मैं बोला मैं कई दिन परेशान हूँ, मैंने घर की रोटी खाए, कई दिन हो गए सोए, कई दिन हो गए। बोला नू प्रॉब्लम है। मैं कहा ठीक है भाई तना रोटी भी दूंगा, मैं सारा सौदा करूँगा, तू आड़ मेरे तरह बैठ जाकर। उसका जी हाँ लगन लगा, रोटी भी खा। तो उसका भाई दिल्ली रहा करता एक बड़ा हुआ आकर बोला चल के हो रहा घर चल लगे। दन्नू भाई मारे दूर को भैंसा के ऊपर को, कई भैंसा के ऊपर को, और वो तो बाजिया हुआ है। बोला नू बात बनी। मैं कहा क्यों जाओ था भाई, मन तो बेरा नहीं। मैं तू कौन सी परिस्थिति में किए तरह गेला है। बोला तन्ने के बेरा। मैं कहा भाई मैं इन्हें गेल रहा हूँ सरियाण। मैं कहा करा कितने के कुलड़े दाब रखे सब साड़ा है। मैं कहा के हो गया था हमने दिखता नहीं, तो मैं इसी स्थिति का मैं हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा करने खातर नहीं। और धीरे धीरे हो गया। एक दिन ईसा आया, उसके तय भी मेरी अथॉरिटी एकदम तय बेरा निकल गई, मेरा तभी आउट हो गया। तो उस दिन मैंने जड़ा वो उनका थान बना रहे थे, 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। तो उस दिन मैंने जड़ा वो उनका थान बना रहे थे, 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी थी, को खास था। 15 का, उस पर जोत लुआनी
वो जो जोत लुआन जाऊँ और उसकी मेरी खूब कोलम कोड़ा हुआ है। इतनी भी हो गया है वो मेरे ऊपर, इतना हावी हो गया है, मैंने अड़का की फाड़ी काट ली थी उसके चलान खातर। मगर चाहे तो बात जा, नहीं तो मगर इसका भी जीवन खत्म है। वो नहीं गया, मैंने दूसरा का सहारा लिया, मगर थाम पकड़ कर घर ले चलो भाई। फिर वो घर आया है तो इतना पानी पी गया, मैंने चिंता नहीं होगी, मगर इसका पेट तो नहीं बैठ गया। मैं शामी आऊँ उसका आग लाग कर पानी पी गया है। अच्छा मैं दूर चला गया, आधा पौन घंटा पाछे फिर आया, मैं फिर पानी मांगे। जब वो शांत हो लिया, मैं अचानक आकर जिसा लेट रहा था उसके नू हाथ फेर आया तो सारा पानी नू जावा है, नू 2-3 लाठी दूर, इतना प्रेशर पर पानी पका हुआ है देखो। और फिर वह आत्मा शांत हुआ है, और शांत इतनी हो जावा है कि वह माफी भी मांगने लायक जो है। उसके बाद में जो उपचार करना था वो हमारे गुरुजी लौकिक में गुरुजी उसने करना था। बस वो बड़े दूर थे, लेकिन इतना ही था मेरे दर किसी का मड़ा हा और तुरता फुर्ती का ओपरा होंदा उसकी के करदा बता, तो मैं किसी ने नहीं करदा, मैं करूँ हूँ उसकी मैनू शमशाना ते हंडा लिया, इतना मैं ठीक हो जाता। लेकिन उसका प्रभाव मेरा जीवन पर पड़ा करदा, जात मन रात ने बेचैनी रहा कर दी। और इसलिए मैं पूजा पाठ यह करा करदा, मैं परमात्मा ने याद करा करदा, ठीक है नहीं। और ई परमात्मा ने बताया कि मून भूता का पैदा मरे ई कुकर होया है। बुद्धि में इबी है आवा है, थोड़ा थोड़ा सेंसर है, जड़े एक अपना होगा, जड़े प्रेत आत्मा होगी। पितर आत्मा का मन इतना नहीं बेरा लगता, इन आत्मा का मन बेरा लग है। तो कई बार क्लास में जावा है, किसी माता का असर हो नहीं, उसका बेरा पाट गया है, चो बताओ चाहे ना बताओ। मैं उसकी कह दिया करूँ या माता किसी है, इसका परिचय तो लेकर देख, पूरा पूछ कर डिटेल करके देखे कि एक हुआ है या कुछ गड़बड़ेशन है इसकी, फिर बताऊँगी। वो शर्मांदी कई महीने में मारा तो या गड़बड़ेशन चल रही है या नो चल रही है। लेकिन ये आत्मा एक घर बना ले हैं, उस आत्मा में उसके आसपास रहेंगे, उसके भीतर तो नहीं, उस घर में रहने लायक जो है, जिस घर में वह आत्मा रहा है, तो उसका प्रभाव दूर खातर है। देखो साधु संता द्वारा इतना ये जो झाड़े झपटे आड़ा द्वारा इतना इलाज नहीं है, वो इलाज कर सके हैं थोड़ा थोड़ा। मैं बताऊँगा नहीं, अगर ताज़ा ताज़ा हो तो एक बस शमशान आते भी हंडा लिया हुआ है। अरे ईब ताज़ा ताज़ा होनी, एक बाबा का उनका सुप्रद कर दे, बाबा आइए थोड़ा है इस आत्मा ने संभालिए या परेशान करिए इस आत्मा ने। वो भी जब कह सकोगे जब आप बाबा की का कुछ कह मान दोगे, उस पर मनन चिंतन बहुत बार करे। कई बार मैं सोचूँ हूँ कि परमिला बहन जी को होंगे आप करो ना बाबा, आपकी मान्य है, फिर वह कहोगी आपकी भी तो मान्य है। मखा मन काम लेड़ा मन वो लेड़ा, मखा इतने क्यों करो, मखा तू को काम भी हो ना बस का बात हो। फिर वो कुछ जागृत दादाजी या दीदी ब्याह इस डाल के मतलब हमने काम करने हो तो बाबा तो ये हमने युग कहना पड़ा है, लेकिन बाबा का काम हमने करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा दोनों बालक लान खातर मारा दर को और जुगाड़ कौन था नौकरी लान खातर है। तो बाबा ने कहा था बाबा जिसे संभाले जाएंगे आप वाले बच्चा न तो हम संभालेंगे, जो मारे ये निमित्त से इनती आप संभालो। मगर आप यूँ काम कर दो, देख लिया पूरी उम्र टोटा काट कर भुगता गल देख लिया है पढ़ पढ़ के। एक बार की और बात जिक्र हुआ है मेरी लौकिक माँ में ज्ञान में आना बाज जो वो चालन का टाइम हो उसका मतलब 10 से 12 दिन पहले उसका सरसराट सा हो गया। क्या हो गया कि मैंने ईब जाना है, मैंने जाना है। मेरा पापा बोला तन्ने जरूर पत्र बुला रखा है। मखा मैं क्यों बुलाऊँगा, अरे मखा ईब तो आओ है भी कौन बोला क्या था, मका वो राजी रहने लग गया। बोला वो कुक करे, मका मन नहीं बेरा वो तो राजी है फिलहाल तो। बोला साक्षी तो है कदे तू कि मैं कर रखा हो आड़ बुला रखा हो, क्योंकि मैं चैलेंज कर दिया करदा नहीं किसी ने, तू क्या कर रहा है ठीक से कि नहीं से, इन चीज़ों ने मैं परख लिया करदा, कह भी दिया करदा। तो बाबा ने ईब जो ज्ञान दिया है समझ दिया है, इस तय हमें परमिला बताया कर दी कि मतलब कोई आत्मा आई है, कोई रस अपने चुन्नी लपेट है, कोई तड़प है, कोई कुछ करे है। मैं क्लास का दूसरा कमरा में होया करता उस टाइम पे,
सारी एनर्जी जितनी बाबा तय मेरा तय आ रही है वह एनर्जी उस आत्मा का नू ट्रांसफर हो रही है। मैंने या फील हुआ है जब मेहनत करया करते करनी पड़ा कर दी, अपना मंत्र है जो भी है जाप है वो करना पड़ा करता। ईप बाबा मत सीधी के नांगी मुझ आत्मा पर वह ट्रांसफर नहीं हो रही है वह उस आत्मा तक यू फील हुआ है। क्योंकि सबसे पहले फीलिंग मैंने जब हुई थी जब बाबा के एक जजवंती में क्लास थी और ऑर्डर टाड़ा हुआ थी, क्योंकि रात न वही मेरा तो मतलब नींद घाटा आया कर दी, लेकिन ज्ञाना माना में चौखी आने लगी। उस दिन नींद नहीं आई। मैं जगजवंती गांव के ऊपर सूक्ष्म रूप में बाबा तक किरणें आ रही है, मुझ तक पूरा गांव में जा रही है। दीदी और दादाजी तो बताया नहीं था टाड़ा हो रही है, मुझे देखी जागी कुकरे भी होगा। पूरी रात में उड़े के उड़ा, मैंने कहा सुबह बता, मैं तो नूनू बात बन रही है, मैं क्योंकि वहाँ तो ठाए कौन होना होते तो क्लास लागी नाट रहे थे बिल्कुल तुम एकदम यू बड़ा ज़बरदस्त। जब पाछे इन आत्मा ने वानू सोचा करे बाबा कर रहा है, हकीकत में कर रहा है। लेकिन जब आप आत्माओं की महसूसता करने लागोगे, उनकी देखने लागोगे, उनकी समस्या नहीं या किस चीज़ का परेशान है या क्या मांग रही है, क्या नहीं, ये तो कोई बदले की भावना तो है, कोई किसी की इच्छा है, कोई मतलब नाराज है कि मेरा ना का इष्टि करया नहीं है। अगर हम ठीक तरीक़त है उनकी मनन चिंतन करके अगर उन बतलावांगे बात करांगे, क्योंकि हम अपनी तो बक दिया हाँ उनका आगे कह दिया है नहीं, लेकिन उनकी कौन सुन दे। जुकर ईब आपन तो नु कहें बाबा की सेवा करा, हम बाबा की सेवा करा, क्योंकि बाबा की सेवा है असली बाबा की वाणी सुनना और उसके ऊपर मनन करना। अगर यह आप सुनकर मनन करने की यानी कि ज्ञान की भरपूरता आने लग जाएगी तो वह सेवा होने लग जाएगी। दादाजी बताया करें नहीं, माँ बाप की असली सेवा है उसके दौरे बैठ कर सुनना। नुए इन आत्मा की सेवा करना है, पहले उनकी सुनो। आप अपनी कह आप सुनाओ के चाहो, आप किस चीज़ के कमी है आपका दौरा है। आप इतने पावरफुल हो, क्योंकि शरीर तो अलग होना पाते भला उनमें तड़फन हो, लेकिन पावरफुल तो नहीं। दादाजी ने बताया नहीं कि समय और दूरी उनके लिए कोई मान्य नहीं है। एक सेकंड में सोच आ जा, कई बार है इन आत्मा का गिल्ले पीछा भी करना पड़ जाए, क्योंकि किसी का कि मैं उजाड़ कर बात जाएंगे तो कि मैं खोट करके बात जाएंगे, पीछे भी जाना पड़ा है। लेकिन वो हमारा सूक्ष्म देखने की महसूस करने की तो फील आएगी, लेकिन सूक्ष्म देखने की नहीं आई थी। मेरा अंदर जो एनर्जी थी या ज़रूरी है महसूस करने या सीखूँ था, फिर यू ज्ञान मिल गया। तो इस ज्ञान में मिलने के कारण इतनी मेहनत कौन करनी पड़ी। बाबा नू कहे है बस थोड़े ही मेरा कान बुद्धि रख, इससे में सारा इन आत्माओं का भला लग जाएगा। अगर कोई ना आओ तो हम अगर राजा के भी कौन कर सकते, क्योंकि जब बेरा पाट गया गांव में 22 क्लास में जाना तय, ओम शांति में जाना तय, ये चीज़ दूर जावे हैं, ये चीज़ अटे हैं, तो क्यों नहीं आते। ना तो आड़े 21,000 लेन दे, ना आड़े 11,000 लेन दे, कोई भंडारी में 10 रुपये गाल लो तो गाल दो, वो भी हाथ जोड़ा है भाई कोई नहीं बाबा अपना प्रबंध आप कर लेगा। और बतेरे हैं उसके सही बच्चे जो सेवा के निमित्त हैं। तो हमने इस तय प्रेता तक डरना भी नहीं है, उन तक घबराना भी नहीं है, लेकिन उनका उद्धार करेगा कौन। इस संसार में इतनी आत्मा है तड़पे हैं, किते चुराया पे, किते रोड़ा पे, किते पिपड़ा तड़ा, किते ये तड़पे हैं। बाबा तो कौन जो कर मंदिरा में भक्ता के लार लागी रोया कर घंटी बजा, लेकिन ये आत्मा भी विवश तड़पे हैं। इनकी मतलब तड़पन कौन दूर करेगा। बाबा ने कहा कि इनकी भी तड़पन हम आत्माओं का ही जुम्मा है, और वो जुम्मा को कर है हम जो कर तत्व न सकाश दे, सृष्टि न सकाश दे, हमारे शुद्ध संकल्प है उनके प्रति भी यू होना चाहिए। वो तो कहा नहीं कि दीदी ने आप योग लगाओ, योग भट्टी करो उनके प्रति। पैतरा कह
प्रति करा, हाँ यू श्राद्ध का एम है, लेकिन इसके बाद भी आपने कम से कम 5 से 10 मिनट रोज ही उनके प्रति भी सोचना चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन हम उनकी सेवा कराएंगे नहीं, सेवा कराएंगे तो हम कुछ न कुछ दे के जाएंगे। दादाजी वाली बात से वह पेटी दे के गए हैं, लेकिन वो इसी पेटी दे हैं क्योंकि जो वहाँ बेचैन हो वहाँ उस टाइम हमने चैन में लग जाएगा, फिर किसी का भला कराएंगे तो है ना। अगर हम भक्ति मार्ग में कर्या कर दे तो उस टाइम हम बेचैन होया कर दे, क्योंकि भक्ति मार्ग में कर्या कर दे बंदिश्त है, उस चीज़ का जप करके उसको बांधना, उसको तड़फाना। लेकिन ईब बाबा के को है उन आत्मा ने प्यार से समझाएंगे, प्यार से उनसे बात करांगे। जितना प्यार से बात करोगे, कितनी भी क्रूर आत्मा हो, किसा भी खोटा पितर हो या प्रेत हो, हालांकि जिंद तक भी नरमाजा है, इष्ट भी खोटा हो जिंद, वो भी नरमाजा है, वो भी मतलब मानन लायक जो है। और आप तो बाबा के बच्चे हो, आपने तो चिंता है कि नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं। हम श्राद्ध में भी अपने पितरा ने ठीक कर सका, हाँ ईब उनकी मना सका, हाँ विधि तो बता दिए, सब कागज बता दी नहीं, सब कागज, सब भोग लगाओ और उससे पूछा। अगर आप में क्षमता नहीं है तो बैठे हैं नहीं, दादाजी है, दीदी है, जो सीधा ले जावे हैं वतन में और उन आत्मा ते ही पहुँचावे। जी तो करे है बोलन का, लेकिन मैंने उसकी डाल, दादाजी की डाल बात पर बात लानी तो को दी, लेकिन इसे से डाल की तो बहुत बात से हैं जो मतलब ज्ञान का काल में भी सीखी हैं, अरीब है ज्ञान काल में सीखी हैं। इसमें बड़ा मज़ा आया है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमने अच्छा बन खातर खुद का भी दूसरा खातर भी बाबा याद करना है और यूँ ज्ञान सुनना है। और सेवा तो असली बताए रखी है नहीं, असली सेवा है सुनना। हाँ मैं कुछ भूल जाऊँ, मुरली सुनते सुनते भी भूल जाऊँ, लेकिन यूँ दिमाग था अगर 6 महीने का भी हिसाब होता है, एक पर्चा दिखा दिया कर देनी, वो बुद्धि में फिट रहा करता, चौस्ती बेशक पढ़ दो। थोड़े है दिन पाछे यू ज्ञान सुनते बड़ा मज़ा आया। दीदी की डाल 3 बात पर पॉइंट आने लगी थी, एक बात मानो 3 बार जमर एगुर एटे बाबा तो कहा है बस बतेरी होगी, इतनी जानदा होंगे, क्योंकि बुद्धि में ये बात उपरातड़ी नरी बढ़ती जावे है, क्योंकि एक बात याद रखेंगे उनका बुद्धि फुल होती जावे, सही होती जाए। लेकिन भूलन का यू तरीका बेरा नहीं कटता आ गया, यू फिट हो गया, मन काम करते भूल जाऊं क्या करूं था, यू चक्कर नहीं समझ में आया। लेकिन बाबा दे रहा है, यू महसूस हुआ है, बड़ा जबरदस्त महसूस हुआ है, दे रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खुद भी देखो ये शरीर है घने दिना बीमार भी रहा है, ईब स्वस्थ भी है, लेकिन इसमें एनर्जी बाबा दे रहा है, हर रोज दे रहा है। नहीं तो कहोगे कितने तो पैर सुन हो जावा था, कितने सर दर्द इतना ज़बरदस्त हो जावा था, कितने आर्ट की दिक्कत हो जावा थी, हर तीसरा चौथा महीना टाइफाइड होया करदा, वो सारी की सारी कित गई बीमारी। इस ज्ञान तो दूर बाज गई, उन आत्मा का जड़ छेड़ा होया करदा, उनका प्रभाव दूर हट गया, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, एनर्जी दी है, शक्ति दी है। और जो बात बतानी थी शायद वो नहीं बता पाया हूँ ना, ठीक है काफी अच्छा। ओम शांति।